गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम किशन शाह है और मैं आज आपको मैथ का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए और मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसी वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन देखेंगे क्वाड्रेटिक का बहुत शानदार। क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर and exceed twice the length of altitude by 1 centimeter. Find the length of each side. तो सबसे पहले क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, नाम लिख देते हैं ए बी सी। सबसे पहले लेट्स हाइपोटेनियस को x मान लेते हैं और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर को z मान लेते हैं और b और c को x y मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या लिखा हुआ है वो चीज लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे, बहुत ही अच्छा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जाम में आ गया, नॉर्मली होगा कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का मतलब ये है, क्या है, जो हाइपोटेनियस है वो बेस से 2 ज्यादा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? पहली कंडीशन। और दूसरा क्या कह रहा है? एंड के बाद नई कंडीशन, एंड एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब x जो है वो क्या है? एंड एक्सीड द ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड के दुगने से 1 ज्यादा है। ये दोनों चीज समझ में आएगी नहीं, सबसे जरूरी चीज ये है। फिर से देखते हैं द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो क्या कह रहा है यहां पे, ये कंडीशन को एक्सीड द लेंथ ऑफ इट्स बेस बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब बेस जो है उससे 2 सेंटीमीटर से ज्यादा से बढ़ जा रहा है। एंड एक्सीड द ट्वाइस, यहां देखो, ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड के लेंथ का दुगने से 1 ज्यादा बढ़ जा रहा है। ये चीज समझ में आएगी नहीं। अब यहां से कैसे करेंगे? देखो, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां से अब 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है। यहां देखो ए एक्स है, वाई है और जेड है। 3 वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है। तो एक काम कर सकते हैं हम कि y को भी x के फॉर्म में निकाल लेते हैं और z को भी x के फॉर्म में निकाल लेते हैं। उससे होगा क्या, हमें एक फार्मूला पता है, पहले ये लिख लेते हैं। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं x माइनस 2 इक्वल टू वाई, और यहां से लिख सकता हूं x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू जेड। ये चीज समझ में आएगी नहीं। अब हमें पता है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां हाइपोटेनियस क्या है हमारा? ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस है AC, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? BC का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, AC को हमने क्या माना है? x, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू, अब AB को क्या माना है मैंने? AB को माना है z कितना है मेरा? 2x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BC किसको माना है मैंने? BC माना है y को, और y कितना है मेरा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तरह ये समझ में आया कि नहीं? जरूरी चीज ये है कि अच्छा दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अब बस इतना समझ में आ गया, हमारा काम हो गया। अब इसी को हमें सोल्व करना है, ध्यान से देखना। अब इसी को हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान से देखो, यहां पे कितना हो गया? x का, तो मतलब x स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में 4 है, तो 4 तो ऐसे ही रहा, तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन 4, पूरे के नीचे 4, क्योंकि नीचे वाले का भी तो स्क्वायर होगा, प्लस अब इसको करेंगे तो ये फिर वही होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? जरूरी चीज ये है। अब देखो, यहाँ पे 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखना, पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक ब्रैकेट में प्लस 4, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, अपोन में पूरे की क्या जाएगा 4। यहां तक समझ में आया। अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, देखो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये 4 अंदर जाएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर और प्लस का 16 माइनस 4 4 जा 16x। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, इस 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो इधर क्या बचा 0, इधर देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहां आ गया, प्लस ध्यान से देखो 1 और 16 मिलके कितने हो जाएंगे 17, ठीक है, और माइनस 16 2x और माइनस ये मिलके माइनस का 18x। यहां तक समझ में आया। अब इसको फिर से रीअरेंज करके सही से लिख लेंगे एक साथ, मतलब बड़े से छोटे पावर की ओर। तो क्या होगा ध्यान से देखो, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा माइनस का 18x प्लस 70 इक्वल टू 0। अब हमें 17 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 18 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 17 आ जाए। तो देखो कितने सिंपल से फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0। चेक कर लो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा x कॉमन आ गया तो कितना आएगा x माइनस 17, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो फाइनल में क्या वैल्यू बन गई x माइनस 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 17। तो दो वैल्यू मिल गई हमारी। तो अब दोनों को सिंबल लिख लेता हूं मैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या हो रहा है x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 17। अब दो वैल्यू आई, अब दोनों में से देखेंगे कि इक्वेशन को कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। दोनों वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अब मेरा x कितना था, हाइपोटेनियस तो था मेरा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस को क्या माना था x, ठीक है, और मैंने बेस को क्या माना था, y को क्या माना था, मैंने माना था कि x प्लस 2, और इसको क्या माना था मैंने, क्या नाम है x प्लस y प्लस 2, ठीक है, तो ये कितना था मेरा y प्लस 2, तो y कितना आया था मेरा x माइनस 2, और z मेरा क्या आया था, ध्यान से देखो z जो आया था वो आया था मेरा x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कि किसी भी ट्रायंगल की साइड 0 हो सकती है, नहीं हो सकती, तो मुझे 1 वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है। अब 17 करके देखो तो हाइपोटेन्यूस तो आ गया 17, y कितना आएगा, y देखो हमारा कितना आ रहा है 17 माइनस 2 मतलब 15, और z देखो कितना आ रहा है z, तो मतलब 17 माइनस 1 अपॉन 2 मतलब 16 अपॉन 2 मतलब 8 आ गया। तो हमारी अल्टीमेट वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गई 17, और y कितना आया, y आया 15 और z कितना आया 8। अब क्या ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्या मतलब इसका स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है, करके देख लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था पूरा 2012 में 5 मार्क्स आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आया समझ में आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 2012 में 5 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। नोट डाउन कर लो एक एक स्टेप, और ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कब आया था ये आया हुआ है हमारा 2016 में, 2016 में 5 मार्क्स का, ठीक है। लिखना मैं भूल गया था, सॉरी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखने में लग रहा है कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं KLM, और ये 90 डिग्री है, ठीक है।
और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये मैंने अगर यहाँ से थीटा लिया तो ये हो गया मेरा बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लो। अब क्या कह रहा है, पेरीमीटर। तो हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का। अभी जस्ट पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है हमें, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी एक साइड को पकड़ लो तो मतलब KL प्लस LM प्लस MK कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, 25। मतलब KM की जगह मुझे 25 लिख देना है, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे KL ऐसे ही रहा। अब मैं LM को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने, x। तो यहां से क्या होगा, देखो KL को मैंने कुछ नहीं माना, क्यों नहीं माना अभी आपको समझ में आ जाएगा। या हो सकता है आप इसको y मान लो, चलो इसको y मान लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहां से क्या आ जाएगा, y प्लस x प्लस 25 इक्वल टू 60। तो यहां से भी ये 60, तो यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 25। यहां तक समझ में आया। तो यहां से क्या हो जाएगा, मेरे पास x को मैंने क्या निकाल लिया, तो यहां से बचेगा 35 माइनस y। ये चीज समझ में आएगी, जरूरी चीज ये है। यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो, एक एक स्टेप समझ में आ गया वो। देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना। अब हमें पता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना है हमें पता है, हाइपोटेनियस है 25, ठीक है। अब यहां देखो परपेंडिकुलर कितना है, मेरा परपेंडिकुलर x है, x लिया है, और मेरा x को परपेंडिकुलर को x ही रखो, और x मतलब x की जगह तो ये रख लो 35 माइनस y का होल स्क्वायर। मेरा यही x मैंने किसको माना था, बेस को। तो बेस की जगह एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर की जगह x y ही रख लो, परपेंडिकुलर y प्लस बेस की जगह क्या रख लो 35 माइनस y का होल स्क्वायर। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, हमने करने का मकसद क्या था। अब पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कितने बच रहे हैं, एक ही वेरिएबल बच रहा है। अगर आप यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखोगे तो दो वेरिएबल आ गए, तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन हमारे पास है नहीं, एक इक्वेशन है, तो इसी से हमारा काम करना है। तो मैंने इसको अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये इसका होता है 625 इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। करके देख लेना, ये याद रहेगा, प्लस y स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा माइनस का 17y, ठीक है। अब इस पूरे को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो 625 को उधर ले लिया तो y स्क्वायर और ये y मिलके कितने हो गए 2y स्क्वायर, कितना हो गया 2y स्क्वायर, माइनस का 70y ऐसे ही रहा, प्लस का 1225 और माइनस का 625, ठीक है। तो यहां से अल्टीमेट कितना आ गया 0 इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 70y, और इधर से कितना आ जाएगा 25600 माइनस का 600, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से, अब क्या करना है, बस इतना कर लिया आपने, हो गया। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस सर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा y स्क्वायर माइनस 35y माइनस 300 इक्वल टू 0। अब 2 कहां जाएगा 0 में, तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर माइनस 35y माइनस 300 इक्वल टू 0। अब मुझे 300 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करके तो 25 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो देखो मुझे तो पता है डायरेक्ट, यहां से निकाल लेते हैं 300 के ऐसे फैक्टर। तो 2 से गया 150, 2 से गया 75, 3 से गया, फिर ये 25, फिर ये 5 से गया, फिर ये 5 से गया, और ये 1 आ गया। इसमें से पेयर उठाओ, देखो ध्यान से, 2 2 या 4 और 4 3 या 12 और 5 5 या 25, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 5 या 25 और 3 2 या 6 2 या 12, इससे भी नहीं हो रहा है। तो 5 2 या 5 3 या 15, 2 या 30 और 6 से भी नहीं हो रहा है। तो देखो ध्यान से फैक्टर क्या निकलेंगे, हमारे फैक्टर निकलेंगे 28 3, तो 3 5 या 15 और 5 2 या 10, 2 या 20, 15 और 20 बिल्कुल निकल गए फैक्टर। देखो आ गया ना, y स्क्वायर माइनस 20y
-15y -300। आया समझ में आता? मेरे ख्याल से फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, इक्वल टू में 0 चल रहा है। क्या चल रहा है इस पूरे में से? 0 के इक्वल y कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या लिया y -20। ठीक है, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 50, ये माइनस माइनस, एक मिनट रुक जाओ, ये प्लस आएगा बेटा, यहाँ पे देखो हल्की सी मिस्टेक हुई, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि अगर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा। यहाँ पे सही कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 1 कॉमन ले, वो 15 कॉमन लिया, तो कितना आएगा? y -20। अब दोनों को एक साथ मिला के लिख दो, तो 0 इक्वल टू y -15, और यहाँ से कितना आ रहा है? y -20। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई, मतलब y कितना आ गया? y इक्वल टू 15, यहाँ से एक आ गया, और y इक्वल टू 20, यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन जो थी, हमने जो माना था, तो हमारा क्या था? देखो, तो हमारा जो ट्रायंगल था, याद करो, ये ट्रायंगल था, तो जिसमें इस ट्रायंगल में हमें ये कितना दिया हुआ था? दिया हुआ है 25। ठीक है, हाइपोटेन्यूस 25। ठीक है, ध्यान से देखना, 25 है। अब ध्यान से देखना, हमने इसको कितना माना था? 35 माइनस एक्स, और ये कितना था मेरा? x। ठीक है, तो x कितना आया? x नहीं, y के फॉर्म में ले लो, तो ये हमने y माना था, और ये कितना आ गया था? 35 माइनस x, 35 माइनस y। तो अब देखो y कितना है? अगर y को मैं 15 रखता हूँ, यहाँ पे 15 रखो, तो 15, यहाँ पे 15, और ये कितना बचेगा? 20 और 25, तो क्या बची आ गया मेरा? ध्यान से देखो, ये मैंने y को रख दिया, y को कितना रखा? यहाँ पे लिख लो, पुटिंग y इक्वल टू 15, तो y को 15 रखो, तो देखो ये कितना आएगा? 15, और ये कितना आएगा? 15 माइनस ये 20, और ये कितना आ जाएगा? 25। अगर y को 20 रख लो, तो 20, ये 20 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा, तो अल्टीमेट ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो, ये 5 3 जा, और ये 5 5 जा, और ये 5 4 जा, तो 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखो हमारा एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 तो ऐसे ही रहा। अब देखो बेस कितना है? बेस को ले लो कि 20 ले लो, यहां से 20 ले लो, बेस कितना है? 20, और हाइट कितना है हमारी? 15, हाइट कितनी है? 15, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो ये कट गया, तो अल्टीमेट 10, तो एरिया कितना आ जाएगा? 150, और ये कितना दिया हुआ है? सेंटीमीटर, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन है जो हमें सोल्व करना था। आया समझ में? नोट डाउन करो अच्छे से, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके बता दूं, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन, और एक बार को समझ में नहीं आएगा कि सर करें कैसे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर मोर देन, जरूरी ये चीज है, क्या लिखा है? 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इसका मतलब समझना है, और इसका मतलब समझना है। इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन शॉर्टर। ठीक है, इन दो का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना देंगे। ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया ताकि आपको क्लियर हो। अब रेक्टेंगल में ये हमारा डायगोनल है, कोई सा भी डायगोनल ले लो, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये डायगोनल है। ठीक है, और हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑल एंगल आर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। ठीक है, अब ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से हमारा ये क्या है? एसी डायगोनल है। अब वो क्या कह रहा है? द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। सपोज करो कि बी ये जो है ये मेरी शॉर्टर साइड है, और शॉर्टर साइड को मैंने x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। तो ध्यान से देखना, शॉर्टर साइड यहां पे मेरी क्या है? x। तो वो क्या कह रहा है? जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 16 ज्यादा है, तो मतलब डायगोनल जो है मेरा डायगोनल AC वो कितना हो जाएगा मेरा? मतलब x प्लस 16। ये चीज समझ में आएगी। जो डायगोनल AC है वो शॉर्टर साइड, और शॉर्टर साइड मैंने क्या मानी? x, मतलब मैंने बेस को x मान लिया या ब्रेथ को x मान लिया। ठीक है, तो वो कितनी हो गई? x प्लस 16। अब क्या कह रहा है? इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कौन सी है? ये लेंथ, मतलब AC, मतलब लॉन्गर साइड
साइड, लॉन्गर साइड क्या हो गई मेरी ए बी, ए बी इस, और ये ए बी मानी वो शॉर्टर साइड से कितनी ज्यादा है 14, और शॉर्टर साइड क्या मानी मैंने एक्स, तो मतलब ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 40। ये चीज समझ में आई कि नहीं, है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब बस इतना कर लिया आपने, मेरा काम हो गया। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है एबीसी क्या है, इन राइट ट्रायंगल एबीसी। एबीसी हम जानते हैं एबीसी में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन जो यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो एसी है, और एसी क्या है डायगोनल, मतलब हम क्या लिख देंगे एसी का स्क्वायर प्लस ये प्लस नहीं इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है y, और y मैंने कितना माना लॉन्गर साइड ये मेरा परपेंडिकुलर y है, इसको मैंने क्या माना AB, तो मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो तीनों में एक वेरिएबल है, इसको सोल्व करना आसान होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसीलिए कितना लिखेंगे x प्लस 16 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे AB की जगह AB कितना है ये AB मेरा कितना है x प्लस 14, मतलब x प्लस 14 का होल स्क्वायर, और BC कितना है x का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया कि नहीं, देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, यहां तक अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इरेज करके मैं क्या कर रहा हूं, अब इसका ब्रैकेट खोल दो, x प्लस 16 का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 160 और 16 का 96, 160 और 96 256, कितना होता है 256, प्लस यहां से कितना आएगा 2ab मतलब 32x, ये मेरा कितना है। अब इसको खोलेंगे तो देखो ध्यान से, इसको खोला मैंने तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28x 2ab 28x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से हो गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ तो कितना बच रहा है यहाँ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196, और इस पूरे को उधर ले गए तो माइनस का 32x और माइनस का 256 इक्वल टू 0 0 की इक्वल टू चल रहा था। अब ध्यान से देखो, यहां से कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और यहां देखो इसमें से ये माइनस हुआ मतलब 20x में से 32 तो माइनस का 4x, और यहां देखो ध्यान से क्या आएगा 96, तो ये बचेगा मेरा 96 156 6 से 6 घटिया 150 90 140, कितना बचेगा माइनस माइनस ये माइनस करो क्या कुछ मिस्टेक हो गई, माइनस का 32x और माइनस का 56, हाँ ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे माइनस के 140 इक्वल टू 0। 140 आएगा कि 150 आएगा, एक मिनट हो गया, 196 में से 90 में से ये गए तो 256 196, तो यहां से ये गया 0, तो 15 में से 9 गए 6, और यहाँ 60 कितना बचेगा 60 बचेगा यार 60 कितना बचेगा 60, यहां तक क्लियर है, आराम से 60 बचेगा, आया समझ में। अब देखो, अब मुझे 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके तो 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके वो आ जाए, तो अब देखो 60 के ऐसे फैक्टर 10 4 जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 6x माइनस 60 इक्वल टू 0, 10 6 जा 60 और 10 में से 4 माइनस हुआ तो ये आ गया, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां से कितना आ जाएगा x माइनस 10, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 6, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 10। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, बस हो गया, इतना आपने कर लिया तो हो गया, बस ये इरेज कर दूं जल्दी से। अब देखना ध्यान से, यहां से क्या आ रहा है x माइनस 10, और यहां से कितना आ रहा है x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, और इधर से क्या आएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया तो x इक्वल टू 10 आ रहा है, और यहां से x इक्वल टू माइनस 6, ये मेरा आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती इसकी, तो ये हो गया। अब हमने डायगोनल क्या माना था, हमारा डायगोनल क्या था, ध्यान करो, डायगोनल क्या था मेरा, डायगोनल था मेरा x प्लस 6, और x कितना आया 10, तो मतलब 10 प्लस 6 कितना आ गया 60, ठीक है। और वो कितनी थी दूसरी साइड, लेंथ कितनी थी, लेंथ मैंने कितनी मानी थी, ध्यान से देखो
लेंथ मैंने मानी थी x प्लस 14 और x कितना आया मेरा 10, तो मतलब 10 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 24। कितना आ जाएगा ये 24। यहाँ पे क्या हो, ये 6 नहीं था 16 था, ये यहाँ पे 16 था, क्यों वो 16 मोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा 26। अब देखो जो मेरा ये बना, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ध्यान से देखो, ये मेरा ये बना, ये बनी थी ना फिगर, ये तो डायगोनल कितना आया, डायगोनल आया मेरा 26 और ये साइड कितनी निकली मेरी, ये निकली मेरी 10 और ये साइड कितनी निकली 24। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, सोल्व कर देना, यही हमारा आंसर है। यही हमें लेंथ पूछी थी, वैसे तो लेंथ हमारी 24 आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसमें लेंथ 24 ही रहेगी, लेंथ नहीं बदलेगी, क्यों, क्योंकि उसने शॉर्टर साइड बोला है, तो शॉर्टर अगर इसको लेंगे तभी तो ये आएगी, अगर इसको शॉर्टर ले लिया तो ये कभी नहीं आएगा। आया समझ में, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा तो एक बार को हमें होता नहीं है ये, क्यों हमें स्ट्राइक ही नहीं होता, ये छोटी छोटी चीजें जो बचपन से क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं हमारे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं करती, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को शुरू से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना है, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2012 में 5 नंबर का हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम हमेशा से प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन आज के बाद आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वीडियो पे पूरा बने रहना, एंड तक देखना, एक एक स्टेप समझना, मेरा वादा है आपसे, आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 82। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसका नाम लिख देता हूं PQRS, ठीक है। रेक्टेंगल में एल कितना दिया है, मतलब लेंथ कितनी है एल, और ब्रेथ कितनी है बी, और हमें पता है रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल, तो ये भी एल हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितना है ये 82। अब जिन लोगों को पेरीमीटर नहीं निकालना आता वो क्या करें, सीधा से ये लिख दें, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP इक्वल टू 82। मतलब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, किसी एक साइड को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, तो यहां से यहां गए, फिर यहां गए, और फिर यहां गए, और फिर यहां गए, तो इसको क्या बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो अब PQ की जगह कितना लिखा हुआ है, R प्लस L प्लस B प्लस L प्लस B, तो कितना हो गया ये 82। अब इनको देख लो कितना आ रहा है, यहां से 12 प्लस B, ये डायरेक्ट आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 82, तो यहां से कितना आ जाएगा L प्लस B इक्वल टू 82 अपॉन 2 मतलब 41। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं L इक्वल टू 41 माइनस B, या B इक्वल टू 41 माइनस L। ये चीज समझ में आई थी, ये क्यों किया मैंने, अभी वीडियो पे बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना ये मैंने क्यों किया, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी देखो, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 400, और एरिया हमें पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू 400। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों किया मैंने, देखो ध्यान से, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, और एज यूजुअल हम कैसे करते आ रहे हैं, किसी एक इक्वेशन से x को y की टर्म में या y को x की टर्म में, सिमिलरली l को b की टर्म में या b को l की टर्म में निकाल लो और यहां पुट कर दो। ऐसे करने से क्या फायदा होगा, हमें एक ही वेरिएबल मिलेगा। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ l फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रख रहा हूं। तो l की जगह कितना लिखा हुआ है 41 माइनस b, और यहां पे कितना लिखा हुआ है b इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। यहां तक समझ में आया, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे आ जाते हैं, अब मल्टीप्लाई कर दो b के अंदर, तो 41b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 400, माइनस है तो उधर जाके प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 41b। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, रीअरेंज मतलब बी स्क्वायर माइनस 41b प्लस 400। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे 400 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस माइनस करके तो 41 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए।
तो क्या होंगे ध्यान से देखो, -25b -16b प्लस 400 करके देख लेना, यही आंसर आएंगे। ठीक है, तो इस पूरे में से कुछ को मना रहा है, बिल्कुल b को मना रहा है, तो यहां से क्या बचा b -25। इधर से क्या को मना रहा है, माइनस का 16 को मना रहा है, तो क्या बचेगा b -25। तो अल्टीमेट क्या बचा, 0 = b -25 और इधर से क्या आ जाएगा b -16, मतलब b की दो वैल्यू आ गई। समझ में आ रहा, देख लेता हूं एंड तक दिख रहा है क्यों, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब अल्टीमेट b की दो वैल्यू आ गई, अब हमारा काम हो गया। देखो ध्यान से ध्यान से देखना, बस इतना कर लिया तो आपको समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग b = 25 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब इसमें b की जगह 25 और के यहां से पुटिंग b = 16 इन इक्वेशन 1। तो दोनों में कर रहा हूं, तो b की जगह 25 रखा तो l कितना आएगा 41 माइनस b की जगह कितना रखा है 25, तो 25, तो यहां से l कितना आ जाएगा 16। और यहां देखो पुटिंग l = b तो 41 माइनस 16, तो l कितना आ जाएगा यहां से 25। अब देखो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूं मैं। अगर मैंने b को 16 रखा तो l ऑटोमेटिकली 25 आया, और b को 25 रखा तो l ऑटोमेटिकली 16 आया। क्यों आया, यहां देखो मैं 3 × 2 करूं या 2 × 3 करूं, अल्टीमेट दोनों से रिजल्ट क्या आ रहा है 6। तो यहां क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का मतलब जब मल्टीप्लाई करके दो चीजों का प्रोडक्ट सेम आए, तो हम कह नहीं सकते कि भाई मान लो सपोज करो ये l है और ये b है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि l = 3 और b = 2 है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो l हो सकता है और ये भी तो b हो सकता है। तो सेम यही चीज यहाँ पे अप्लाई हुई है। आई बात समझ में, बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली आप करते क्या हो, आप ये सोचते हो अरे ब्रेथ तो कभी भी छोटी हो ही नहीं सकती, हमेशा लेंथ बड़ी होती है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे दिया नहीं है। हो सकता है कि ब्रेथ ज्यादा हो लेंथ छोटी हो, ऐसा कुछ बोला है कि लेंथ बड़ी है या ब्रेथ बड़ी है, ये तो आपने अपनी ओर से मान लिया, तो आपकी गलती है ना। पूरा कंसेप्ट समझो, अच्छे से करो, नोट डाउन करो। कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक तैयारी करते रहो और मेरी पुरानी वीडियो भी देखो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।